हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा के गणित अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1। अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग फ़िलहाल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में, वर्ग किसे कहते हैं, और प्रश्नावली 5.1 बनाएंगे। ठीक है। वर्ग का परिभाषा देखेंगे कि वर्ग किससे कहते हैं। तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और परिभाषा है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। जैसे देख लीजिए, 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग को हम लोग 2 ही से गुना कर देंगे, 2 गुना 2। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। तो आपका 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है। उसी तरह 3 का वर्ग, यानी 3 को 3 से ही गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे, और 3 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो आपका 2 का वर्ग आ गया 4 और 3 का वर्ग आ गया 9। समझ गए वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मतलब कि किसी संख्या को उसी संख्या के से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। ठीक है। देखिए, आपके किताब में दिया हुआ है संख्या और संख्या का वर्ग 1 से लेकर 20 तक दिया हुआ है। तो कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर किताब से आप याद कर लीजिए। देखिए, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरह करते करते 15 का 225, 17 का 289, 18 का 324 और 20 का 400। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, कि 1 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग कितना होता है, 12 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18, 19 का, 20। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको आप याद ज़रूर कीजिए, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 20 तक का वर्ग लिखा हुआ था, जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने याद कर लिए हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि 64 किसका वर्ग है, 64 8 का वर्ग है ना। 36 किसका वर्ग है, तो 36 6 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है, तो 144 12 का वर्ग है। अब मान लीजिए कि हम लोग को ये पता करना है कि 441 किसका वर्ग है ना, 412 किसका वर्ग है। तो ये सब क्या करेंगे हम, तो ये सब निकालने के लिए हम लोग को एक विधि है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके बारे में पता लगाएंगे कि ये किनका वर्ग है। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि ये जो संख्या है किसका वर्ग है ना, विधि का प्रयोग। तो अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मान लीजिए कि 16 का वर्ग, मान लीजिए 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो क्या करेंगे, इस तरह करेंगे और उससे 2 से काटेंगे, सबसे छोटा नंबर से। तो ये कट जाएगा 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इन सब को लिख लेना है। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हमको 36 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह 2 से काटेंगे, 18 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। ठीक है। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। समझ गए। तो यही अभाज्य गुणनखंड के जरिए से हम लोग वर्ग का पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए, वर्ग का मतलब होता है कि जोड़ा। तो देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है। तो ये जोड़े से 1 2 ले लेंगे, इस जोड़े से 1 2 ले लेंगे। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये जो 16 है आपका किसका वर्ग है, 4 का। इस तरह करके हम लोग जाँचेंगे जोड़ा लगा के। अब 36 का देख लीजिए, ये दोनों एक जोड़ा लग गया तो इसका आ गया 2, 3 3 एक जोड़ा लग गया तो इसका आ गया 3। अब इन दोनों गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 3 6। तो 36 जो है आपका किसका वर्ग है, 6 का। इसी तरह हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं 42, इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में।
अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 7 21, तो 42 का जो है आपका क्या गुणनखंड निकला, 2 गुना 3 गुना 7। यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए ये 42 किसी का भी वर्ग नहीं है, 42 किसी का वर्ग नहीं है। उसी तरह मान लीजिए कि हम लोग और निकाल लेते हैं एक 576 का, ये किसका वर्ग है ना, 2 से काटेंगे। यहाँ 5 है, देखिए वो अभाज्य गुणनखंड विधि में कैसे काटते हैं। यहाँ 5 है तो 2 का पहाड़ा में तो 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो 1 बच जाएगा, इधर जाएगा तो 17, 17 भी 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, तो यहाँ मानेंगे हम लोग 16, 16 आएगा, 8 बार में, फिर 1 बच गया, इधर गया, 16 हो गया 8। इस तरह करके काटते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 से कम होता 6, तो 2 3 6, 1 बच गया, इधर गया तो 12, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ कट जाएगा 18 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो यह हमारा क्या निकलता है, गुणनखंड 576 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 गुना 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा लग गया, आ गया, इधर जोड़ा लग गया, उसका एक ले लिए, इधर एक जोड़ा ले लिए, इधर एक जोड़ा 3 ले लिए। अब क्या करना है, गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो आपका 576 जो है किसका वर्ग है, 24 का है। तो समझ गए अभाज्य गुणनखंड, है ना। सो अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दिया है इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग क्या ज्ञात करना, और वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। यानी 42 को 42 से गुना करेंगे तो जितना आ जाएगा वो हो गया आपका आंसर, सबको उसी से गुना करना है। तो आइए कॉपी में गुना करते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर, 42 को 42 से गुना करेंगे तो हमारा आप हो जाएगा, आप गुना करके देख सकते हैं, 1764। और 46 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2116। 58 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3364। और 98 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9604। 94 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 8836। और 45 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2025। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। ये आपका 1 नंबर बन गया। आप देखेंगे 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालिए। 2 नंबर भी 1 नंबर की तरह सेम है। 25 को 25 से गुना करेंगे, 55 को 55 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते। 2 नंबर में क्या है कि 25 और 25 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 625। ठीक है, 2 नंबर का 1 नंबर में हो जाएगा 625। और 2 का 2 नंबर में 55 और 55 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3025। 95 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9025। 105 को गुना करेंगे 11025। और 115 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 13225। ठीक है, 2 नंबर भी बन गया। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। ये जो संख्या दिया हुआ है तो इसको जांच करना है कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से जांच करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। 3 नंबर का पहला देखेंगे 256। तो सबसे छोटा नंबर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 32 बार में 64 कट जाएगा। 2 से 16 बार में 32 कट जाएगा। फिर यहाँ 8 बार में। देखिए 256 बन के तैयार हो गया। तो 256 किसका वर्ग है, 16 का। उसी तरह 2 नंबर हम लोग देखेंगे। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 आठे 16, 180। फिर काटेंगे, 2 9 18 0। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 45। अब 2 से बड़ा 3, 3 से कट जाता है ये 15 बार में।
फिर इसको 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये आपका आ गया। तो 360 का गुणनखंड क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5। देखिए यहाँ दो है जोड़ा में, लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ा में है, 2 अलग है, 5 अलग है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, समझ गए। अब 3 नंबर देखेंगे। अब देखेंगे 3 का 3 नंबर और 4 नंबर, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 162 में कट जाता है। फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये कटेगा 3 बार में, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बच गया, 2 इधर गया तो हो जाएगा 21, 3 7 21। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से ये कट गया, तो आपका गुणनखंड आ गया 324 का गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3। तो यहाँ जोड़ा में आ गया 2, ये भी 3 जोड़ा आ गया, ये जोड़ा में आ गया, तो इसका 1 ले लें, इसका 1 और इसका 1। अब गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया कितना होता है 18। तो आपका 324 किसका वर्ग है, 18 का। अब देखेंगे 3 नंबर का 4, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 का 0 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, फिर 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में। गुणनखंड निकल गया 400 का गुणनखंड क्या क्या निकला, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए ये भी जोड़ा में आ गया, तो इसका 1 2 ले लेंगे, ये जोड़ा में आ गया, इसका 1 2, 5 भी जोड़ा में आ गया, 1 5, तो 2 दूनी 4, 4 5 20। तो 200 जो है आपका किसका वर्ग है, 20 का। समझ गए। अब 4 नंबर देखते हैं। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है, 13 16 17 18 48 49, ये सब जो है दिया हुआ संख्या, तो हमको बताना है कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है। इसी तरह है, लेकिन इसका एक ट्रिक है, तो मैं ट्रिक आप लोग बता देता हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, जिस संख्या के अंत में इकाई स्थान पर, अंत में या इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 में से कोई एक अंक हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपको याद कर लेना है कि कोई भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 हो तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 हो तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंत में 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अंत में 6 है, तो ये होगा। 7 है, नहीं होगा। 8 है, नहीं होगा। 9 है, ये होगा। 4 है, होगा। 2 है, नहीं होगा। अंत में 3 है, नहीं होगा। इसका अंत में 8 है, नहीं होगा। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग कौन कौन होगा, 16। 16 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का। और कौन होगा, 49। 49 किसका है, 7 का। 7 7 49। 64 है, 8 का। बाकी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। अब देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। ये जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सम संख्या के वर्ग है, इनके बारे में हमको पता लगाना है। तो इससे पहले हम एक नोट्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। क्या, देखिए 4 आपका सम संख्या है, इसका वर्ग किए तो 16 सम संख्या आ गया। 8 आपका सम संख्या है, वर्ग किए 64, ये भी सम संख्या है। 20 आपका सम संख्या है, वर्ग किए 400। 12 सम संख्या है, इसका वर्ग किए 144, ये भी सम संख्या है। तो याद रखेंगे सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। और दूसरा कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा। देखिए 5 विषम संख्या, इसका वर्ग किए 25, ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। तो समझ गए ना, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद 5 नंबर बनाते हैं। सो 5 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि सम संख्या के वर्ग हैं कौन कौन ना। तो हमने क्या सीखा कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। तो सम संख्या का वर्ग के बारे में जानना है, तो ये आपका सम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग होगा। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या का वर्ग होगा।
ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या के वर्ग होगा। तो इस तरह बहुत आसान हो गया आपको बनाने के लिए, है ना, बनाने में। तो आपका 5 नंबर तक हो गया। अब आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।